हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 1। बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी का कई पार्ट बनेगा। जो ये वीडियो है, ये पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि इंडिया की पॉलिटी किस तरह से वर्क करती है। हाउ इंडियन पॉलिटी वर्क्स, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आपको कुछ बातें याद रखनी है कि आईएएस हो या फिर स्टेट की सर्विसेज हो, स्टेट पीएससी हो, जैसे यूपी पीएससी हो गया और राजस्थान पीएससी हो गया, बिहार पीएससी हो गया। तो स्टेट सर्विसेज में या फिर आईएएस में कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछता है। प्रीलिम्स और मेंस में, इंटरव्यू में हो सकता है पूछ दे, लेकिन एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में और मेंस में कभी भी नहीं पूछता है। आपको सभी चीज़ों की जो भी सिलेबस में है उन सब का क्या होना चाहिए, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। आप किसी स्कूल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो जिसमें आपको डिफिनीशन याद रखनी पड़े। आपको क्या याद रखना है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो भी सिलेबस है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी सबको। अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? हमको इसकी डिफिनेशन जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमको इसका बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इसका मतलब सुप्रीम लॉ। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी लॉ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आते हैं लॉ के बारे में। आपको इतना तो पता होगा, स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि लॉ बनाता कौन है। लॉ बनाता कौन है? आम जनता के लिए, देश के गवर्नेंस के लिए लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मेक्स लॉ in coordination with the supreme law, in coordination with the supreme law। इसका क्या मतलब है? in coordination with the supreme law, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सुप्रीम लॉ हमारी कंट्री का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेक्स रेक्स, मीनिंग लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किंग है सभी लॉज का। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं वो किंग हैं सभी लॉज के। इंडिया में जितने भी लॉज बन रहे हैं दैट शुड बी विद इन द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बाईपास या वायोलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स, इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑल फ्रेम्ड लॉज और अमेंडेड लॉज बाय द लेजिस्लेचर्स और क्या हो सकता है, ऑर्डर्स passed by the executives, actions taken by the executives, all these should be within the frame of the Constitution of India। ठीक है, ये सब के सब क्या फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ये सब बाईपास नहीं कर सकते हैं, या फिर पॉलिटी के टर्म में बोलें तो वायलेट नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या है। ठीक है, अब आते हैं लॉ पर। ये तो हमने देख लिया कि सुप्रीम लॉ क्या है, लॉ बनाता कौन है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि लॉ होता क्या है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ की ये होती है कि ये सेट ऑफ रूल्स होता है, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर अ सर्टेन पर्पस। मान लो आप जाते हो स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो या फिर पहले जब जाते थे तो स्कूल में क्या क्या होता था, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते थे जो आपको फॉलो करने हैं। वो एक सर्टेन पर्पस के लिए होता है, यानी कि सर्टेन पर्पस क्या है, अगर आप स्कूल जाओगे तो आपको सर्टेन सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे टाइम का है, फिक्स टाइम कि सुबह मान लो 7 बजे स्कूल खुल रहा है, 12 बजे बंद हो रहा है, तो 7 से 12 तक आपको स्कूल में ही रहना पड़ेगा। ड्रेस कोड होता है, लंच टाइम होता है, और क्या होता है, पीरियड्स लगते हैं, 1-1 घंटे के पीरियड्स होंगे, 50 मिनट्स के पीरियड होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब सेट ऑफ रूल्स है, और ये जब आप स्कूल जाते हो तो आप बाउंड होकर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसी तरह से लॉ क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है डिज़ाइंड फॉर ए सर्टेन पर्पस। ये बात क्लियर? लॉ के बारे में ये आप याद रखना, लेजिस्लेचर जो भी लॉ फ्रेम करेगा, इट शुड बी क्लियरली रिटेन एंड मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव। कहने का मतलब कि वो डिटेल में होना चाहिए, ये नहीं कि एक लाइन लिख दिया और उसकी डिटेलिंग नहीं दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिटेल में लॉ तैयार करा जाता है, उसमें कहने का मतलब है कि उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, लॉ एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, किस पर्पस के लिए ये फ्रेम करा गया है। ये बात क्लियर? लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस इतनी ही है। अब आगे बढ़ते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक नेशन, इन ए डेमोक्रेटिक नेशन सच एज इंडिया, लॉज को जब फ्रेम करा जाता है, जब भी लॉज बनाए जाते हैं तो इससे 3 लोग तो जुड़े ही रहते हैं, 3 लोग, यानी कि 3 बॉडीज़ जुड़ी रहती हैं। पहला तो लेजिस्लेचर है जो लॉज को फ्रेम करेगी। ठीक है, फ्रेम्स, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फ्रेम्स लॉज। ठीक है, ये लॉज लेजिस्लेचर फ्रेम करेगा, फिर इन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेड बाय
एग्जीक्यूटिव्स का मतलब है जो मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे मान लो कोई डिफेंस से रिलेटेड लॉ बनाया गया, तो ये लॉ किसके पास जाएगा? डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर होगा वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको बोलेगा कि इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो लॉज फ्रेम किया लेजिस्लेचर ने, इम्प्लीमेंट किया एग्जीक्यूटिव्स ने। अगर इस लॉ में अगर कोई खामी है तो इस लॉ को चैलेंज करा जाएगा। कहाँ पर? कोर्ट में। कहाँ पर चैलेंज किया जाएगा? कोर्ट में, ठीक है। जब ये कोर्ट में जाएगा ये लॉ, तब क्या होगा? तब जुडिशरी का काम क्या होगा? जुडिशरी विल इंटरप्रेट द लॉ। मतलब जुडिशरी बस इतना ही देखेगी कि जो लॉ बनाया गया है इट शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी दो चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स और एक और चीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, इम्प्लीमेंट किया एग्जीक्यूटिव ने। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इस लॉ से दिक्कत है जो भी फ्रेम करा गया है और जो इम्प्लीमेंट करा गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो व्यक्ति उस लॉ को चैलेंज करेगा। फिर जुडिशरी क्या करेगी? उसको इंटरप्रेट करेगी, उसमें देखेगी कि क्या लूप होल्स हैं, क्या कमियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्लैश तो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद अपना निर्णय देगी। ये बात क्लियर? ये जो हमने अभी पढ़ा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये इनको बोला जाता है 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। और ये जो फ्रेज है 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, इट वाज प्रपोज्ड बाय मॉन्टेस्क्यू। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना आप लोग, मॉन्टेस्क्यू। ये डबल ई है, ये यू है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी स्टेट में 3 ऑर्गन्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो लॉ बनाने वाला, दूसरा इम्प्लीमेंट करने वाला, और इन दोनों पर नज़र रखने के लिए जुडिशरी होनी चाहिए। ये दोनों जो लॉ बना रहे हैं उसमें अगर कोई खामी है तो जुडिशरी ही डिसाइड करेगी कि भाई इसके अंदर ये खामी है, तुम इसको हटाओ, या तो पूरा का पूरा लॉ हटाओ या फिर इस खामी को दूर करो। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ पॉलिटी का। इसके बाद बेसिक्स ऑफ पॉलिटी का सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको कुछ पूछना है, आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछना ज़रूर। सभी को थैंक यू। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करो।